हाल श्रावण मास के महत्व में आज हम आपको 7वें अध्याय का वर्णन करेंगे। इसमें मंगला गौरी नामक व्रत की कथा है और इसका वर्णन है। जिनके ऊपर मांगलिक दोष लगा हुआ है या जिनके घर में ज़्यादा पति पत्नी में झगड़ा रहता है वह इस कथा को अवश्य सुने। ईश्वर बोले यानी अर्थात भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा जिसके अनुष्ठान करने मात्र से कोई व्याधि नहीं होते। विवाह के पश्चात 5 वर्षों तक इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रवण के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक मंडप बनाना चाहिए और इसमें अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से इसे सजाना चाहिए। इस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा धातु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने के दाल के दानों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए और देवी के पास पत्थर का सिल तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। सिल और लोढ़ा का मतलब है जिस पे हम मसाला पीसते हैं, पुराने ज़माने में चलता था, उसे स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए। अब उसकी विधि सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 पल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे पल प्रमाण की अथवा उससे भी आधे पल प्रमाण की मंगला गौरी प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि से बने हुए तन्नुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा का स्थापन करना चाहिए। समीप में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। सुवासिनियाँ मतलब 16 महिलाओं को भोजन कराना चाहिए जो सौभाग्यवती हों उनके लिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया और किस किस को इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभु, इस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया कर वैसा बताइए। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में सुकृति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला एक राजा राज्य करता था। पुत्र के अतिरिक्त उसके सभी चीजें उसके पास मौजूद थीं। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उनसे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। राजा ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सुंदर पुत्र दीजिए। आपकी कृपा से अन्य सारी वस्तुएं मेरे घर हैं लेकिन एक पुत्र की मेरी कामना है। आप मुझे एक पुत्र का वर दीजिए। देवी, आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसा वर मुझे दीजिए। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा, फिर भी कृपया बस मैं तुम्हें अवश्य दूं। किंतु हे राजन सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यदि तुम कुरूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उस गुणवान तथा सभी गुण शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाले पुत्र के लिए उसने वर मांग लिया। देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृप, मेरे मंदिर के बाहर एक आम का वृक्ष लगा हुआ है, उस पर से एक आम ले जाइए और अपनी पत्नी को उसे खिला दीजिए। देवी की कृपा से उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से राजा ने बालक का जातक कर्म किया। हर्ष इसलिए हुआ कि पुत्र जन्म हुआ और शोक इसलिए हो रहा था कि उस बालक की आयु बहुत कम है। शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी से राजा चिंता में पड़ गया और वे विचार करने लगी, यह पुत्र बड़े कष्टों से प्राप्त हुआ है, मैं उसकी दुख मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, करपाटी का भेष धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और
कहा कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं अपने पुत्र को अवश्य भेजूंगा, तब हम मेरे पुत्र को ही आज ही ले जाइए, सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की बात सुनकर भांजे के साथ वह वहां से चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चले वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा राज्य करता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त एक मनोहर रूप लवणमयी मंगला गौरी नाम की एक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी प्रकार सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वहाँ चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहाँ पर पहुँचे हुए थे। कन्या को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रंडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बातें क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की तो कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उसके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे वह हे सखी वह अति अल्प आयु वाला हो तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्या अपने अपने घर चली गईं। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। बहल देश के दृढ़ धर्मात्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चय किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद तदनंतर वहां सुकेतु पहुंचे। तदनंतर चिरायु के पास जाकर लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस पृथ्वी पर परलोक के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उसकी बात सुनकर चिरायु का मामा मणिबन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने वन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किसी के लिए मांग रहे हैं। कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता, तथा आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। क्योंकि वह राजकुमार जो था वो कुरूप था, अज्ञानी था, इसलिए वर के लिए वहाँ पर वो बदल करके ले जाते हैं। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के सक्षम उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आया। उसी बीच संयोगवश वह राजकुमारी जाग गई। उसने उस महा सर्प को देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा करी और पीने के लिए उसे दुग्ध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी की प्रार्थना करने लगी, मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहें, जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें आप वैसा कीजिए। इसमें सर्प वहाँ स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जग गया और पत्नी से बोला, हे प्रिय मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा प्रदत्त भोजन पदार्थ को वह प्रसन्न होकर ग्रहण करने लगा। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति! उस कमंडल से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु मामा आकर उसे ले गया। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उस सभी ने कहा, हे सुबह तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचित हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी हुई अंगूठी दी है उसकी उंगली में उसे डालकर परिचायक निशानी देख लो। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया उसके रत्नों का समुदाय कैसा है इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुम से लिप्त हो गया था। यह मेरी जंघा पर अब भी विद्यमान है, इसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया गया उसे ये बता दे।
तब यह निश्चय ही मेरा पति कहलाने योग्य होगा। इस प्रकार वचन सुनकर सभी कहने लगे ठीक है, किंतु जब एक भी बात ना मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से मना कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। तत्पश्चात मंगला गौरी के पिता कुरु वंश को बढ़ाने वाले परम मनस्वी राजा सुकेतु ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया और स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्न को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के पीछे बिठा दिया। इस प्रकार एक वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए कि आया कि विवाह के पश्चात वहाँ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने वर के लिए बदल दिया था। अब वर तो चला गया जिसके साथ विवाह हुआ, लेकिन एक वर्ष के पश्चात वो उसे पुनः देखने के लिए आए कि वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। माता पिता से बोली मेरे पति आ गए। तब राजा ने अपने सज्जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों निशानियों को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ लेकर विवाह का उत्सव मनाया। इसके बाद राजा सुत कीर्ति ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़ा रथ अन्य बहुत सी सामग्री देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। तब लोगों के मुख से आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और उसने से पूर्व परिपूर्ण चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक छूकर दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बैठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने मंगला गौरी के उत्तम व्रत का महत्व तथा जो कुछ घटित हुआ वह सब वृत्तांत बताया। हे संदन कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। सूत जी बोले हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने संत कुमार को मंगला गौरी नामक व्रत और उन्हें सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनाकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण मास के महत्व में मंगला गौरी नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस व्रत को करने से मांगलिक दोष भी समाप्त होता है। इसकी कथा सुनने से भी दोष समाप्त होता है। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को आपके पास आपको सुनने के लिए भेज रहे हैं। आप इसे श्रवण मास में सुनते रहिए और भगवान शिव की आराधना करते रहिए। 8वां अध्याय इसके बाद प्रारंभ होगा। जय श्री महाकाल।